आज मार्केट कैसा रहा? क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली थी, उधर से डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। एफआईआई की तरफ से 1997 करोड़ की खरीदारी आई, डीआई की तरफ से 394 करोड़ की बिकवाली आई। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है कि इस डाटा के अंदर समझ में आएगा, तभी मार्केट का पॉजिटिव नेगेटिव निकल के आए। क्योंकि इस डाटा के अंदर बहुत कुछ बड़ा बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा कि फ्यूचर ऑप्शन के अंदर डीआई एफआई रिटेलर कहां कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं। कल निफ्टी ने बिल्कुल एक दायरे बंद में ही कारोबार नजर आया था। एक तरह से ये वाला एक रेंज बाउंड दायरा बन चुका था, बिल्कुल साइडवे मूवमेंट में बाजार घूमता रहा सारा दिन। तो ऐसे में ये बॉक्स जो बन चुका था, एक तरह से मार्केट की तरफ एक फटने की तरफ और इशारा कर रहा था कि जिस भी साइड फटेगा, यानी एक तरह से रेंज बाउंड जब बन जाती है तो मार्केट के लिए बड़े अच्छे मूवमेंट की तरफ और इशारा करता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब मार्केट की तरफ देखिए तो ग्लोबल मार्केट की तरफ से थोड़े से खराब संकेत आ रहे हैं, लेकिन वो खराब संकेत कितने हैं उसको भी जानेंगे, क्योंकि डाटा के अंदर पहले समझना जरूरी है। देखो हम क्या करते हैं, टेक्निकल चार्ट जरूर बना लेते हैं, उसके साथ ऑप्शन डाटा भी देख लेते हैं, पीसीआर रेशो भी चेक कर लेते हैं, और उसके साथ अगर एफआई डाटा आपने देख लिया तो मार्केट का पूरा एक स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है इंट्राडे और शॉर्ट टर्म के लिए कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, तभी तो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना आसान हो जाता है। देखो डाटा मैं डेली आपके लिए लेके आता हूं सुबह सुबह, यानी डाटा जो बनाता हूं मैं अपने लिए बनाता हूं, वही मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि स्ट्रॉन्ग व्यू बनाने के लिए डाटा बड़ा काम की चीज है, क्योंकि इसी के अंदर तो बड़े बड़े इन्वेस्टर की पोजीशन को छिपा होता है। हम क्या करते हैं, कैश की पोजीशन को देख लेते हैं। जो कैश की पोजीशन है यहाँ पे कि इतने करोड़ की बिकवाली आई है, इतने करोड़ की खरीदारी आई है। अब ये जो खरीदारी आई है एफआई की तरफ से 1997 करोड़ की, तो यहाँ पे डीआई की तरफ से 394 करोड़ की बिकवाली आई है। ये डाटा सिर्फ आपका ये कैश का डाटा होता है, ये कैश की डाटा होता है, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं हम तो फ्यूचर ऑप्शन का डाटा इसके अंदर होता ही नहीं है। वो डाटा यहाँ पे मिलता है आपको कि फ्यूचर ऑप्शन के अंदर रिटेलर डीआई एफआई कहाँ कितने परसेंटेज पोजीशन बना के चल रहे हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे आपको एंट्री एग्जिट बिल्कुल बताने की कोशिश करता रहता हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी ये देख कर सकते हो, बिल्कुल एक तरह से मार्केट अगर साइडवे हो जाए तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट का नजारा हम साथ के साथ उठा लेते हैं, बढ़िया वाला प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो निफ्टी की ये रेंज बाउंड बड़े मूवमेंट की तरफ इशारा जो कर रही है, एक तरह से मार्केट के अंदर अगर ब्रेकडाउन आता है तो इस लेवल से रिकवरी भी आ सकती है, इस लेवल को इग्नोर नहीं कर सकते। ये वाला लेवल जो है ना 18,050 का एरिया बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करने वाला आज की डेट में। यानी एक तरह से मार्केट के पास 18,000 के लेवल पर बड़ी अच्छी खासी जबरदस्त कॉल राइटिंग भी है, जो कि एक सॉरी पुट राइटिंग भी है। तो ऐसे में जो ये पुट राइटिंग है बड़ा अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगी 18,000 के लेवल पर। तो यानी 18,000 के लेवल पर पुट राइटिंग और 18,050 के लेवल पर टेक्निकल सपोर्ट, तो पूरी तरह से मार्केट के अंदर ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाता है। ये 18,000 और 18,050 का एक स्ट्रॉन्ग जोन, यानी इस जोन के लेवल से ही मार्केट एक रिकवरी दिखा सकता है दोबारा से। तो ऐसे में इस जोन को बिल्कुल, अगर ये जोन बिल्कुल ब्रेकडाउन दे देता है तो हमारे पास ये वाले लेवल होंगे 17,950 का एरिया, जहां से मार्केट ने बड़ा ब्रेकआउट दिया था। ये जो बड़ा ब्रेकआउट आया है, यानी इस ब्रेकआउट के पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट आया था ना, इसके अंदर कोई बड़े लीडर की पोजीशन नहीं छिपी हुई थी, बड़े एक तरह से ट्रैपिंग जोन में घुमाया गया था। तो यहाँ पे अगर ये ब्रेकडाउन आता है तो कोई यहाँ पे आश्चर्यजनक बात नहीं होगी, क्योंकि आ सकता है बिल्कुल यहाँ से, क्योंकि ये वाला लेवल कभी भी ब्रेकडाउन हो सकता है, क्योंकि हैवी कॉल राइटिंग है ऊपरली लेवल पे तो जबरदस्त वाली। तो ऐसे में पहले तो इस लेवल को हम इंतजार करेंगे, उसके बाद इस लेवल का, यानी पुट की साइड हमारे पास ये वाला एरिया होगा, ऊपर से पुट की साइड छोटा सा स्कैल्पिंग मिलेगा, बड़े अच्छी मूवमेंट के लिए नीचे का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर रिकवरी दिखाता है तो हमारे पास ये कॉल साइड का एरिया बनेगा, बड़ा अच्छा खासा अगर प्राइस एक्शन बनता है तो ऐसे आज मूवमेंट का हम बिल्कुल फायदा निकाल सकते हैं। यहाँ पे पिछले 2 दिन का डाटा देखेंगे रिटेलर का, यानी एक तरह से फ्राइडे और मंडे का, यहाँ पे एक तरह से ये वाला फ्राइडे ट्यूसडे का डाटा। रिटेलर यहाँ पे पहले पोजीशन क्या बना के चल रहा था, 49% यहाँ पे कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के चल रहा था। 50% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के चल रहा था। अब रिटेलर कर क्या रहा है, यहाँ पे 47% आ रहा है एक तरह से कॉल की साइड
2% शिफ्ट कर गया, यहाँ पे पुट की साइड 52% आ गया। यानी एक तरह से रिटेलर ने अपनी पोजीशन को पुट की साइड शिफ्ट कर लिया है, उसको लगा है कि मार्केट यहां से गिर सकता है। एक ये वाला मूवमेंट बिल्कुल, यानी अभी भी अगर देखें तो 47% क्या है, कॉल की साइड रिटेलर बैठे हैं। ओवरऑल 52% पुट की साइड पोजीशन को शिफ्ट हो चुकी है, यानी पूरा यहाँ पे 52% पुट की साइड पोजीशन बनाना रिटेलर को भी लगता है यहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। स्टॉक फ्यूचर की साइड जाए तो 85% यहाँ पे लॉन्ग करके चल रहा था, अब यहाँ पे 84% आ रहा है, यानी 1% यहाँ भी पोजीशन बिल्कुल माइनस कर ली गई है। स्टॉक फ्यूचर की साइड दे तो 14% यहाँ पे शॉर्ट था, अब 15% आ चुका है, यानी 1% यहाँ पे फ्यूचर को बिल्कुल शॉर्ट की साइड बढ़ा गया है, यानी फ्यूचर की साइड भी माइनस किया गया। वो पोजीशन कहां पे शिफ्ट हो गई है, शॉर्ट की साइड, डाउन साइड पोजीशन, और ये पुट की साइड भी डाउन साइड ही पोजीशन आती है। तो ऐसे में रिटेलर का मूड जो नजर आ रहा है एक तरह से नेगेटिव नजर आ रहा है, लेकिन एक लेवल है भाई, लेवल तक ही नजर आएगा, उससे ज्यादा नहीं नजर आने वाला रिटेलर का मूड भी। रिटेलर इतना पागल नहीं रहा है। तो ऐसे में अगर मार्केट का मूवमेंट अगर हम समझे आगे बड़े लीडर, क्योंकि यहाँ पे जो पोजीशन बनती जा रही है ना, ये वाला एक ऐसा, ये जो बनता है ना, तो मूवमेंट ऐसा होता है कि मार्केट यहां से इधर या उधर, तो ऐसे में टेक्निकल तो लेवल समझने लगा है कि रिटेलर यहाँ पे, तो उस टेक्निकल लेवल का ये रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं, हम कोशिश कर रहे हैं आपको सिखाने की, वही ये रिजल्ट आपको निकल के आ रहा है। तो ये वाली पोजीशन को अगर हम समझे, बड़ा अच्छा खासा इस लेवल तक ही मूवमेंट होगा भाई, बार बार आपको बताने की समझाने की मेरी कोशिश रहती है। लेकिन यहाँ पे एफआई क्या कर रहा है, पिछले 2 दिन का डाटा एफआई के साथ डीआई की पोजीशन को देखें पहले तो डीआई यहाँ पे 62% यहाँ पे क्या है, कॉल की साइड पोजीशन को बिल्कुल बना के चल रहा था। 37% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड पोजीशन को बना के चल रहा था। अब डीआई क्या कर रहा है, इस लेवल को समझो, ये वाला 59% यहाँ पे क्या है, कॉल की साइड आ चुका है, 40% पुट की साइड आ गया है, 3% पोजीशन यहाँ पे पुट की साइड शिफ्ट कर ली गई है, किसने, डीआई ने। तो डीआई का मूड भी बिल्कुल नेगेटिव होता जा रहा है, यानी 3% पोजीशन जो है बिल्कुल माइनस कर ली गई। अब डीआई और एक तरह से रिटेलर दोनों अपनी पोजीशन को, रिटेलर ने 2% किया है, डीआई ने 3% किया है, माइनस करते जा रहे हैं, पुट की साइड शिफ्ट होते जा रहे हैं। फ्यूचर स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे 3.20% यहाँ पे लॉन्ग करके चल रहा था, अब कितना आ रहा है, 3.24, यानी हल्का पॉजिटिव यहाँ पे फ्यूचर स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है, कोई ज्यादा तो नहीं है, लेकिन 96% यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्यूचर को शॉर्ट करके अभी भी इसकी पोजीशन इतनी ही नजर आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम समझें तो डीआई की तरफ से बिल्कुल नेगेटिव मूवमेंट आ रही है, रिटेलर की तरफ से बिल्कुल नेगेटिव नजर आ रही है। तो ऐसे में दोनों इन्वेस्टर का पोजीशन जो है बिल्कुल नेगेटिव नजर आया। लेकिन अभी अगर हम समझे यहाँ पे पूरे मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी की यहाँ पे पोजीशन को, क्योंकि बैंक निफ्टी बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी है, बैंक निफ्टी के अंदर ये वाला जोन, एक बढ़िया वाला जोन बना हुआ है, इस जोन के ऊपर, यानी एक तरह से 550 और 500 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है। इस लेवल के अबव मार्केट जब तक ऐसे रहेगा, मार्केट बार बार प्रॉफिट बुकिंग दिखाता रहेगा, लेकिन इसके पास ये वाला एक तरह से पहला छोटा सा इस लेवल की अगर हम बात करें, जहां पे ब्रेकआउट आया था इस लेवल की, तो ये वाला लेवल इसके लिए 43,200 का बढ़िया वाला एक सपोर्ट रहने वाला है। यानी 100-150 पॉइंट की अगर गिरावट आती है सुबह सुबह, तो उसके बाद मार्केट एक रिकवरी करने की कोशिश भी कर सकता है इस लेवल से। लेकिन मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है, तो हमारे पास ये वाला जो जोन होगा ना 43,000 का लेवल, ये अच्छा खासा हमारे पास सपोर्ट का एरिया काम करेगा। वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू, कहां पे कॉल बनती है, कहां पे पुट बनती है, पूरा आपको अच्छी तरीके से समझाने सिखाने की कोशिश की लास्ट की वीडियो के अंदर। ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें तो यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी फेवरेट ऑफ सिंगापुर इंडियन ट्रेडर यहाँ पे 33 पॉइंट की तेजी दिखाता, मात्र 33 पॉइंट की, यानी FTSE यूके के अंदर देखें तो 97 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। डैक्स के अंदर देखें तो 195 पॉइंट की 1% से ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। सीएसपी फ्रांस के अंदर देखें तो 108 पॉइंट की गिरावट। नैस्डैक की तरफ नजरें डाले तो 132 पॉइंट की गिरावट यहां भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है आईटी सेक्टर में, टेक महिंद्रा के अंदर। तो ऐसे में अगर हम यहाँ पे निक्की जापान के अंदर देखें तो 34 पॉइंट की तेजी भी देखने को मिल रही है, कोई ज्यादा बड़ी तेजी नहीं है। S&P 500 की तरफ नजरें डालें तो 48 पॉइंट की गिरावट
बिल्कुल 1% से ज्यादा की। डाउ जोन को अगर हम समझेंगे तो यहाँ पे 367 पॉइंट की गिरावट, 1% से ज्यादा की गिरावट डाउ जोन के अंदर देखने को मिल रही है। अब 367 पॉइंट की अगर डाउ जोन के अंदर गिरावट आती है तो क्या इंडियन मार्केट, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं हम कि मार्केट के अंदर, ग्लोबल मार्केट के अंदर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, हमारी मार्केट के ऊपर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता है। क्या आज असर पड़ेगा उसको अगर हम आगे जाके समझे, यहाँ पे डाटा के अंदर ये डाटा बता देता है भाई कितनी पोजीशन यहाँ पे नेगेटिव होने वाली है, वही तो हम जाके समझने वाले हैं। क्योंकि ये वाला पोजीशन अगर हम समझेंगे तो ये एफआई बड़ा इन्वेस्टर क्या पोजीशन बना के चल रहा पिछले 2 दिन के अंदर, इसने कर दिया बड़े वाला मूवमेंट की तरफ वो इशारा। एफआई की तरफ से जो अगर हम पोजीशन को समझे, पहले 42% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन को बिल्कुल बना के बैठा था, अब 57% आगे था पुट की साइड पोजीशन थी। अब यहां पे एफआई ने क्या कर दिया है, 51% यहां पे कॉल की साइड पोजीशन बना ली गई है, 48% यहां पे क्या आ रहा है, पुट की साइड पोजीशन आ गई है। यानी एक तरह से बड़ी वाली मूवमेंट का अगर किसी को पता भी नहीं चला, किसी को पता भी नहीं चला और ये अपनी पोजीशन को बना के चला गया, तो यानी एक तरह से 9% मान सकते हो बिल्कुल पोजीशन बड़ी वाली एफआई की तरफ से बनाई गई है। तो 52% यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, अब कितना आ गया 53%, यानी 1% बिल्कुल पोजीशन यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रही है। तो भाई एफआई बड़े इन्वेस्टर का मूड क्या बन रहा है आप देख लो, ऑप्शन के अंदर भी, फ्यूचर के अंदर भी और भाई कैश के अंदर भी 1997 करोड़ की खरीदारी आई है। तो मार्केट के अंदर जो आज नजर आने वाला है, डाउ जोन को इग्नोर करो थोड़ी देर के लिए, थोड़ा इस डाटा के ऊपर फोकस करो कि मार्केट जो है एक डिप्स बाई स्ट्रेटजी की तरफ काम करने वाला है। मार्केट जब तक 18,000 के ऊपर रहता है डिप्स बाई की स्ट्रेटजी बनी रहेगी मार्केट के अंदर, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टर क्या है, मूड बनाए हुए है, कैश के अंदर भी, फ्यूचर के अंदर भी, ऑप्शन इंडेक्स के अंदर भी कोई भी सस्पेंड के अंदर नेगेटिव नहीं नजर आया ना, तो ऐसे में मार्केट एक पॉजिटिव मोड भी दिखा सकता है बिल्कुल। तो बिल्कुल डिप्स बाय स्ट्रेटजी काम करेगी। यहाँ पे 47% गया था, शॉर्ट की साइड था, 46% आ चुका है, यानी 1% यहाँ पे लॉन्ग की साइड शिफ्ट हो गई है, यहां से भी लॉन्ग की साइड शिफ्ट हो गया है, बिल्कुल एक पॉजिटिव मोड दिखा रहा भी एफआई। यहाँ पे इंडिया विक्स को अगर हम देखें, यहाँ पे इंडिया विक्स बार बार एक बढ़िया वाला सपोर्ट लेवल पे आ चुका, ये वाला इंडिया विक्स का ये बढ़िया वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, यानी एक जोन है इसके पास, ये वाला जोन पूरे मंथली चार्ट को बना के जोन बनाया मैंने, पूरे सालों का 10-12 साल का मैंने डाटा देखा इंडिया विक्स का, तो उसके बाद ये जोन निकल के आया। तो इस जोन के अंदर क्या है कि जब तक ये जोन के अंदर फंसा रहेगा कोई बड़े वाले मूवमेंट भी नहीं आने वाले। तो ऐसे में मार्केट के पास ये वाला एक बढ़िया वाला जोन बन चुका है, जब ये मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो बढ़िया वाली तेजी इसके इंडिया विक्स के अंदर देखने को मिलेगी। तो हल्की तेजी, यानी एक तरह से इंडिया विक्स को हमने इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया विक्स ऐसा इंडिकेटर है कि मार्केट के अंदर अगर इंडिया विक्स के अंदर ये तेजी आती है तो मार्केट के अंदर गिरावट आ जाती है। इंडिया विक्स के ये थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझने की कोशिश किया करो कि मार्केट के अंदर जब भी इंडिया विक्स रिकवर करेगा तो मार्केट एक डाउनफॉल दिखाने की कोशिश करेगा, इसके अंदर बड़ी तेजी, यानी एक तरह से कल ये देखो, कल ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, यानी एक बढ़िया वाली रिकवरी देखने को मिली है, और मार्केट के अंदर ही एक बढ़िया वाली बार बार गिरावट ऊपरी लेवल से देखने को मिलती रही, यही लेवल है। और ऊपर से अगर हम देखें कॉल राइटिंग भी जबरदस्त है, तो भाई इतना आसान भी नहीं है कि मार्केट आज ही 18,500 जाने वाला है, लेकिन एक स्ट्रेटजी है कि एफआई को देख के, एफआई डाटा को देख के कि बड़ा इन्वेस्टर पोजीशन पैसे लगा रहा है, तो मार्केट के अंदर एक डिप्स बाय स्ट्रेटजी रहेगी, लेकिन वो लेवल टेक्निकल लेवल के साथ, ऐसे नहीं है कि हम कहीं से भी वो कर लेंगे। पूरा टेक्निकल व्यू लास्ट की वीडियो के अंदर आपको समझाया गया, अभी भी आपको बताया गया कि लेवल तक, तो लेवल टू लेवल चलेंगे तो मार्केट के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो इंडिया विक्स की ये वाली मूवमेंट हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ये बहुत कुछ दिखाता है भाई। ये वाला एक बार ब्रेकआउट देगा इस लेवल के ऊपर तो इसके अंदर ब्रेकआउट आना यानी मार्केट के अंदर डाउनफॉल आ सकता है, लेकिन ये वाला कब आएगा वो एक टेक्निकल लेवल आपको बताया गया, कहां से कॉल और कहां से पुट। लेकिन इस लेवल को अगर हम समझें, यहाँ पे अभी कितना गैप अप होने वाला है, कितना गैप डाउन होने वाला है, अभी करंटली सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम देखें
तो अभी SGX निफ्टी अभी भी 70 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे बिल्कुल दिखा रहा है, 70 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। और कल निफ्टी कहां पे क्लोज हुआ है, 18,147 के लेवल पे क्लोज होता है। तो ऐसे में अगर यहाँ पे पूरा उसको डाउ जोन को देखें तो उसके अंदर भी अच्छी खासी 367 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। तो ये 367 पॉइंट की गिरावट और अभी इंडिया विक्स के अंदर सॉरी SGX निफ्टी के पास ये गिरावट नजर आ रही है। तो ये वाली हमारे लिए गैप डाउन कितना संकेत आ रहा है, तो ऐसे में हमारे पास वही 40-50 पॉइंट का ही गैप डाउन की तरफ इशारा कर रहा है मार्केट। यहाँ पे 40-50 पॉइंट का ही एक तरह से कोई ज्यादा बड़ा गैप डाउन अभी नजर नहीं आ रहा। एक संभावना के तौर पे ये गैप डाउन गैप अप की हम बिल्कुल दृष्टि करते हैं।